मौजूद है मेरे साथ मीनाक्षी भराला। मीनाक्षी जी, शुक्रिया आपका। ये आप ही के इलाके में ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, सब ठीक तो है उधर? जी, ये इत्तेफाक है कि ये दोनों घटनाएं मेरठ की हैं जो ज्यादा हाइप पे गई हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम लोग अपने सामाजिक मुद्दों, समाज को फिर से जो जिस दिशा में था, जैसे कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे आज भी याद है मेरे दादाजी ने कह के भेजा था, बेटा अब आपको विदा कर रहे हैं और आप खुशी से रहना कि झगड़ के रहना वही रहना। आजकल क्या कह के भेजा जाता है बेटी को कि आप यहाँ से जा तो रही हैं, आपको वहां कोई कुछ बोल दे तो हमें बता देना। और वो बता देना के चक्कर में मैं रोज इतने सारे केसेस को फेस करती हूँ कि उस बता देना के चक्कर में वो लड़कियां घर छोड़कर आ रही हैं और डाइवोर्स के केस बहुत बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में कोई एक हमारी कमी आई है जिसकी वजह से ये सारी चीजें बढ़ी हैं। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंग क्या है, प्रियंका जी जस्टिफाई कर रही है, मुझसे क्या कह रही है कि आप इसको अनावश्यक तूल दे रहे हैं। आप बताइए, आप खुद ही देखिए गवाही दे रही हैं, आप खुद प्रियंका जी को बताइए। इन मुद्दों को जो 3-4 मुद्दे उठा करके आप डिबेट कर रहे हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। नहीं, ये बहुत बड़े हॉरिबल केसेस थे प्रियंका जी। आज ही नहीं, आप सोचिए किसी को काट के ड्रम में भर के सीमेंटेड कब्र बनाई गई हो, ऐसा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। मैडम मीनाक्षी जी को, मैडम प्रियंका जी, मीनाक्षी जी को अलाउ करें, वो कुछ कहना चाहती। मीनाक्षी जी, गो अहेड। जी, एक्चुअली हमारे घर इस समय पे ना कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। उसका कारण ये हो गया है कि हम लोगों के विचार नहीं मिलते तो हम कहीं और विचार मिला रहे हैं, और जिसमें घर में एक सूनापन आ रहा है और आपस में घर में बातचीत नहीं हो रही, जिससे हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हम लोग दूर हो रहे हैं जिसके साथ रहते हैं, और उससे ना हमारे जो एक इमोशनल अटैचमेंट था वो खत्म हो रहा है जी। जिसकी वजह से अगर हम उसके साथ इमोशनली जब एक बार मर जा रहे हैं तो फिर वो आदमी को मार रहे हैं या वो हमें मार रहा है, मतलब वो स्थिति। अच्छा, वीरेंद्र जी भी अभी हमारे साथ कनेक्ट थे, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया और आप सब, आपकी ओपिनियन भी जरूरी है। वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर की घटना ने इस तरह की अनैतिकता और इस तरह के गलत अप्रोच को एक तरीके से बुनियाद रखी उसकी। आप इसे सच के करीब मानती हैं इस बात को? देखिए, सीमा हैदर कभी मैं उस पर बात नहीं करी क्योंकि मुझे वो मुद्दा कभी बात करने लायक नहीं लगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अननेसेसरी और बहुत ही मतलब कैसा भी मुद्दा। अभी अंबर जैदी मुझे बता रही थी कि वो सेलिब्रिटी है, लेकिन उसके घर मीडिया वाले मतलब आसपास घेरे रहते हैं। आपने जिक्र इतने सारे मुद्दों के किए, लेकिन आपने रामपुर की घटना का जिक्र नहीं किया, जो कि निर्भया 2 पार्ट है। जो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जो 11 साल की लड़की के साथ वो रेप हुआ है जो आप सुन भी नहीं सकते हैं। मैं आज ही मिलकर आई डॉक्टर से, वो हमारे मेरठ के मेडिकल में लड़की एडमिटेड है, मिलने की परमिशन उससे नहीं है क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि उससे मिला जाए। तो हम लोग ये भी देखें, बहुत ही शर्मनाक हम अपनी बेटियों को सिखाने पे तो लगे हैं, बहुत ही बर्बर और असभ्य लोग, असभ्य समाज के ये निशानी है। मैं उसको बहुत कंडेम करता हूँ उस वारदात को, बहुत मैं मतलब मेरी सिंपैथी उस बेटी के साथ है। मैं वो डॉक्टर से जो मेरी बात हुई है, प्रार्थना है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। उन्होंने मुझे सिर्फ बोला कि निर्भया 2 पार्ट मैडम समझ लीजिए। ऑलराइट मैडम।